तो दोस्तों इतने दिनों का इंतजार के बाद अभी ओप्पो ने लॉन्च करते उसका न्यू स्मार्टफोन जो कि ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन को बहुत लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि न्यूली ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है, यानी कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना कि दोस्तों हर एक मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होता है एंड कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं लेकिन कोई भी आज तक डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे सभी एडवांटेजेस एंड सभी डिसएडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में पूरी डिटेल में जानना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में। पहले बात करते हैं उस फोन की एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों एडवांटेजेस में मेन आता है यहाँ पर डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो की जो डिजाइन है ना, बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर साइड में क्वाड और कैमरा सेटअप दिया गया एंड फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको पंच और लॉन्च में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन देखने को मिलेगा बहुत ही पतला सा फोन देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही स्लिम फोन देखने को मिलेगा। साथ इसका वेट भी बहुत ही कम है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की बैक साइड की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लास बॉडी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैक साइड में आपको ग्लास बॉडी दिया गया है, इस फोन को एक प्रीमियम लुक देता है, यानी कि डिजाइन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि पहला एडवांटेजेस। उसके बाद बढ़ते आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों सेकंड में आता है उसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G की डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आपको 6.5 इंचेस एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा इस फोन में आपको फुल HD प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों इतने में काम नहीं बनता है, उसके साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले एंड 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है कि ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G में आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों इस फोन में आपको 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी एंड USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है उस फेस अनलॉक के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और सुपर फास्ट फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं फाइनली हम उसकी कैमरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन में आपको जो कैमरा दिया गया ना, यहाँ पर आपको रियर साइड में क्वाड एयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल के मोनो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि टोटल 4 कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन में। इस कैमरे के साथ आपको फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नाइट मोड भी यहाँ पर आपको नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों उसके साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ये प्रोसेसर आपको 7nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है एंड इस प्रोसेसर से आप बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हैं एंड मल्टीटास्किंग वगैरह भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लैग वगैरह की इशू देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को मिलेगा इस प्रोसेसर के साथ, यानी कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर के साथ, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। साथ ही साथ दोस्तों इस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि न्यूली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एंड्रॉइड 11 है। उसके साथ साथ दोस्तों इस फोन में आपको 4350 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें इस फोन की फास्ट चार्जिंग के बारे में, दोस्तों यहाँ पर आपको 65 वाट की सुपर वोक चार्जिंग देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 65 वाट की सुपर वोक चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि स्मार्टफोन को आप 30 से 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये हो गया ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस फोन की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कौन सा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा या फिर कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। यह पहला डिसएडवांटेज। अगर बात करें सेकंड की, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3
3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कोई भी 3.5mm हेडफोन जैक की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके साथ साथ अगर आगे बढ़े और बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस के बारे में, स्मार्टफोन में आपको कोई भी SD कार्ड की सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। फोन में आप माइक्रो SD कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, ओप्पो की तरफ से ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल रहा है। दोस्तों जितने भी फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होता है ना, इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है। दोस्तों ये भी एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो इस स्मार्टफोन में, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा एंड इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G आपको कैसा लगा, क्या स्मार्टफोन का बाय करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना।